अस्सलामुअलैकुम शहजादियों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरी से होंगी, ठीक ठाक होंगी। जुम्मा मुबारक आप लोगों को, रमज़ान का जुम्मा मुबारक। और खैर जनाब, मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता अपनी बेटियों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे आप ही ने रोज़ा नहीं रखा, तो ऐसा नहीं है। अरिशा और मीज़ा के लिए पराठा बनाने लगी हूँ और बस आटा वगैरह फ्रिज में से मैंने निकाल लिया। और आज कितने दिनों के बाद आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट शहजादियाँ बहनें जो है ना, वो मेरा वेट करती हैं और मैं बस वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। तो उसके लिए माजरत करती हूँ आप लोगों से कि मेरा इंतज़ार करते हो, क्योंकि आपका इंतज़ार मेरे लिए बड़ा कीमती है और आपका वीडियो को देखना भी मेरे लिए बड़ा कीमती है जनाब। तो यहाँ पे अब पराठा बनाने लगी हूँ और ऑलमोस्ट आप सबको पता है पराठा बनता किस तरह से है। ईद की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं मेरी बहनों ने। वैसे तो मैं हर वीडियो में ही आपसे पूछती हूँ कि ईद की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो जनाब आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी बेटियों का डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको बड़ा वेट रहता है मेरी डिज़ाइनिंग का। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं ना इन दिनों थोड़ी सी अपसेट भी थी, थोड़ी सी मसलन परेशान भी थी। और हर दफ़ाई आप लोगों को कहती हूँ, वैसे आजकल तो परेशानी का तस्करा करती रहती हूँ कि परेशान हूँ। तो कहते हैं कि ज़्यादा अगर परेशानी का तस्करा करें तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन मैं अपनी बहनों के साथ बात अगर शेयर कर रही हूँ ना कि मैं हाँ अपसेट थी, तो मुझे पता है मेरी बहनों ने मेरे लिए दुआ दिल से ज़रूर करनी है। अपनी नमाज़ों में मुझे ज़रूर याद करना है, मेरी बेटियों को भी। तो बस ये देखें जी, मैंने खस्ता सा पराठा बना लिया और अरीशा रमीज़ा को मैं देने लगी थी। और मैं आपको साथ साथ गाइड भी करती जाऊँगी, बताती जाऊंगी कि ये कौन से दिन का व्लॉग है और आपको फिर परेशानी नहीं होगी आप ही किस दिन की बात कर रही हैं। तो खैर जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, उससे 2 दिन बाद मैंने इसका क्लिप लिया था। खैर अब ये वाला जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ना, अजरक वाला, याद करें पिछली वीडियो में मैंने ये प्रिंट आप लोगों के साथ शायद शेयर किया हुआ है। तो इसको मैंने स्टिच किया है 3-4 दिन के अंदर, मसलन इसकी स्टिचिंग हुई है। और ये जो काम होता है ना हाथ से करने वाला, ये मैं रात के टाइम करती हूँ जब मैं स्टिचिंग से फारिग हो जाती हूँ और बच्चों को सुला लेती हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करना था, इसलिए मैंने ही बच्चों के सोने से पहले ही इसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे मैं शीशा वगैरह इसके ऊपर लगा रही थी, क्योंकि मैंने ना ये सोचा तो यही हुआ था कि ईद पे इसको पहनाना है अपनी बेटियों को। लेकिन आपको तो मैंने बताया था कि मेरी खाला की तरफ भी शादी आ रही है, उनके बेटे की शादी है। और उनका मसलन समझ लें कि फर्स्ट बेटे की ही शादी है। माशाल्लाह से उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है जो कि मेरी भाभी है, और उनके भाभी के भाई की शादी है। तो इसलिए स्पेशल कपड़े थोड़े होने चाहिए। तो मैं असल में लोन का स्टफ़ ही अपनी बेटियों को पहनाऊँगी, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में बच्चों को काम वाले हैवी जोड़े जो होते हैं ना, वो बच्चे फिर उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते। तो मैंने इसीलिए गर्मी के हवाले से ही कपड़े बनाने थे, और ताकि मेरी बेटी कंफर्टेबल होकर पहन सके। तो ये लोन का स्टफ़ है जिसको मैंने जैकेट की लुक दी है। ठीक, अभी लास्ट में आपको इसकी फाइनल लुक नज़र आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, आपको सारा पता चल जाएगा मैंने किस तरह से तैयार किया डिज़ाइन। तो खैर अब ये मोती शोती लगा रही हूँ और कट दाना इसके ऊपर कर रही हूँ। और मेरी एक बहन मुझे ना, प्यारी सी क्यूट सी बहन मुझे कमेंट करती है और मुझे कहती है आप ही प्लीज़ एम्ब्रॉयडरी जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और इवन के बहुत सारी बहनें कहती हैं कि स्टिचिंग सिखा दें, कटिंग स्टिचिंग सिखा दें, अपना एक अलग चैनल बना लें। तो शहजादियों, आपको तो मेरी सारी सिचुएशन का पता है। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा नहीं है। और कितनी ड्यूटीज़ होती होंगी रमज़ान के महीने में, तो और ज़्यादा। और अगर मैं आपको गिनवाने बैठ गई ना, आपने फिर कहना आप ही हमें अपना सारा जो है ना वो गिनवा रही है। तो फिर भी आप लोगों ने सोच में पड़ जाना कि इतने सारे काम करने वाले होते हैं, इस बेचारी ने करने होते हैं। तो अब तो हेल्पर भी नहीं है कि हेल्पर से कोई काम करवा लूँ, सारा कुछ मैंने ही करना होता है। तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए माजरत कर रही हूँ आपसे। तो आप नाराज़ ना होइएगा कि मैं मसलन ये कटिंग स्टिचिंग का आप मुझे कहते रहते हो, लेकिन मैं आपकी बात पे गौर नहीं करती। मैं आपका कमेंट रीड लाजमी करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहीं कर सकती। अभी कुछ ऐसा चैनल नहीं बना सकती, एक कोई नहीं संभाल पा रही। और उस पर भी आप लोग देख लो कि मैं कंटिन्यू होकर काम नहीं कर रही। तो खैर ये जी अब अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, और अफ्तारी में मैं ये चिकन विंग्स तैयार कर रही हूँ। और इसकी रेसिपी माशाल्लाह से माशाल्लाह वायरल हुई है टिकटॉक पे। आप लोगों ने देखा 2.3 मिलियन पे इस वक्त जा रही है, बल्कि हो सकता है कि 2.5 पे पहुंच गई हो, मैंने देखा नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से ये वायरल हुई है। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी, टिकटॉक पे भी। क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इसलिए अभी तक अपलोड नहीं किया क्योंकि इसका जो व्लॉग है, ये वाला जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये मैंने अपलोड नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा मैंने अगर पहले ही अपलोड कर दी ना, तो आप लोगों को इस व्लॉग में फिर ये क्लिप देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो खैर बस यहाँ पे मैं विंग्स वगैरह तैयार कर रही थी और
इसको 10 मिनट लगते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला मसाला या इस तरह का तरीका आप विंग्स के ऊपर ही करें। आप चिकन के जो पीसेस होते हैं, लेग पीस वगैरह जिसको कहा जाता है, या चिकन समझ लें कि चिकन के जो भी पीस होते हैं उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, मेरे गले को पता नहीं क्या हो रहा है, खुश्क हो रहा है। और बस यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही थी, प्यारा सा गोल्डन सा कलर लेकर आ रही थी। और अफ्तारी के टाइम में ना मुझे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मुझे पड़ी होती है कि ये बनाना है वो बनाना है। मैं आधा घंटा पहले सब कुछ मसलन करती हूँ और आधे घंटे में सब कुछ तैयार करती हूँ। पकौड़े शकोड़े हो गए, फल फ्रूट काटना हो, वो सब कुछ मैं आधे घंटे के अंदर अंदर करती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मैं स्टिचिंग का काम कर रही होती हूँ। और आजकल तो मैं रात को 12 बजे तक भी बैठी होती हूँ। और अगर मैं व्लॉग में कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया ना, मैंने आपको दिखाना शुरू कर दिया कि बस मैं लगी हुई हूँ अभी, तो आपने परेशान हो जाना है कि इस बंदी की हिम्मत है। तो ये जो हिम्मत मेरे अंदर आती है ना, ये अल्लाह की तरफ से आती है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ सुबह डेली, जैसे ही उठती हूँ या सहरी के टाइम जब भी, तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अब इस दिन के जो मेरे काम है ना वो उसमें आसानी पैदा कर दे। तो बस यहाँ पे आज मैंने सोचा हुआ था कि अपनी बेटियों को मैकरोनी पास्ता भी बना के दूँ, और इवन कि मैंने इसकी रेसिपी भी जो है वो टिकटॉक पे, इंस्टा पे तो अपलोड की हुई है, ये यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अपनी बहनों के साथ, क्यूट क्यूट शहजादियों के साथ। मेरी तो आप सारी लाडली हो, प्यारी बहनें हो, और जो कि मुझे टाइम देती हैं, मेरे लिए वक्त निकालती हैं, मेरी वीडियो को लाइक करती हैं, क्यूट क्यूट कमेंट्स करती हैं। थैंक यू सो मच। तो ये मैकरोनी भी बहुत मज़े की तैयार हुई थी, और मैं ना बड़ी हो रही थी कि अरीशा रमीज़ा को कितने दिन हो गए मैंने कोई चीज़ वाली चीज़ भी बना के नहीं दी, चलो मैं आज इनको मैकरोनी बना के देती हूँ। तो इतने में ना ये खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो लंच बॉक्स में भी ना इनको डाल के दे दूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो बस ये बना के फारिग हुई हूँ। तो आगे और भी काम थे, और बच्चों को सुलाना, फिर उसके बाद फिर अपना स्टिचिंग का काम ख़त्म करना। तो आप लोग मुझे अपनी रूटीन शेयर करो, क्या करे और रात के टाइम क्या करती हैं, इफ्तारी के बाद काम कर पाती हैं कि नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता था कि शादी से पहले ना ये हमारी रूटीन थी कि रोज़ा खुलने के बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती थी, और तरावियाँ बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते थे कि खड़ा नहीं हुआ जाता था, टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं होती थी, लेकिन फिर भी तरावियाँ पढ़ते थे और नमाज भी पढ़ते थे। और ये था, इस तरह की रूटीन थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि अपने लिए वक्त निकल आता था। लेकिन अब शादी के बाद तो अपने लिए वक्त क्या, मसलन बाल कंघी करने का भी टाइम नहीं होता। तो मेरे पास तो मेरी रूटीन तो कुछ इस तरह की हुई है कि बाल कंघी करने का भी टाइम नहीं होता। तो खैर ये आपको जो रीशा का छोटा सा क्लिप नज़र आ रहा है ना, ये मैंने जब अपनी जेठानी की तरफ जाना था ना, तो इसके बालों का मैंने कुछ ट्रीटमेंट किया था, और इसका भी मैंने बताया हुआ है, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कौन सा मास्क अप्लाई किया था, और मास्क अप्लाई करने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा था। खैर ये जो खूबसूरत सा गिलास मेरी प्यारी प्यारी बहनों को नज़र आ रहा है ना, तो ये सारा ने तैयार किया माशाल्लाह से माशाल्लाह। उसका वर्क चेक करें कि वो कितना नीटली उसने इसको तैयार किया, बनाती है, कस्टमाइज़ भी करती है। गिलास को इस तरह की चीज़ कोई आपने परचेज़ करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप लोग भी इसको ऑर्डर करके बनवा सकते हैं, और यही वाला भी परचेज़ कर सकते हैं। और वो अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं वो भी वो करके देगी, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को बना के भेजेगी, और रीजनेबल प्राइस में। खैर शहजादियों, आ गया है ड्रेस फाइनल, और ये अरीशा रमीज़ा का मैंने तैयार किया माशाल्लाह से माशाल्लाह, बड़ा क्यूट तैयार हुआ है। बड़ी मेहनत इस पे लगी थी मेरी, क्योंकि अब ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता मोती शोती लगाने का, कोई ऐसे काम करने का। मैंने बड़े किए हैं इस तरह के काम। अगर तो मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो उनको इस चीज़ का पूरा 100% अंदाज़ा है कि जी इस बंदी ने बड़े काम किए हैं इस तरह के। और अब तो बच्चों की वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से शौक पूरे अपने कर रही हूँ कि अपनी बेटियों की जो है ना कपड़ों के ऊपर थोड़ा बहुत टच दे दिया करूँ कभी कभार। तो ये मैंने फ्रॉक स्टिच किया है, साथ में ये जैकेट बनाई है, और ज़्यादा लॉन्ग में ये जैकेट नहीं रखी, शॉर्ट जैकेट है। और सारा इसके ऊपर जो आपको वर्क नज़र आ रहा है ब्लैक, बस लेस इसके ऊपर अटैच हुई है। बाकी मिरर का काम, मोतियों का काम, टसल्स का काम ये मैंने खुद तैयार किए हैं। स्टिचिंग का काम, कटिंग का काम जो है ये भी मैंने खुद ही बनाया। और साथ में मैंने कैप्री ट्राउज़र बना दिया था, फुल फ्लेयर में मैंने फ्रॉक बनाया है, कलियों वाला फ्रॉक बनाया, क्योंकि आजकल मुझे पैनल फ्रॉक इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, इसमें ना फिटिंग की शेप बड़ी प्यारी आती है। प्लेट्स वाले भी मैंने बनाए हैं, अगले डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जल्दी कर दूँगी। अब मुझे पता दिन बड़े थोड़े रह गए हैं ईद में, तो जल्दी कर दूँगी, 2-3 दिन बाद हो सकता है मैं फिर एक व्लॉग, एक डिज़ाइन आप लोगों के सामने ले आऊँ। तो ये देखें, मैंने ना रमीज़ा की जो जैकेट है उसके नीचे जो टसल्स आपको नज़र आ रहे हैं उसका डिज़ाइन चेंज है, अरीशा का डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया था, और ये मैंने ख़त्म कर लिया अल्लाह अल्लाह करके ना, ये वाला काम भी ख़त्म
ख़त्म कर लिया। तो इसकी बैक साइड पे भी देखें लेस भी अटैच है, मिरर का काम भी किया थोड़ा सा और मोती भी लगा दिए थे। तो कितनी खूबसूरत ये जैकेट्स लग रही, दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए भी ये तैयार करूँ लेकिन टाइम नहीं था। और ये है जी दोनों के फ्रॉक, सालिया का भी आप लोगों के सामने आएगा लेकिन इस व्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं बोल बोल के ना अब थक गई हूँ। चलें जी, ये आप लोगों को डिज़ाइन उम्मीद है जी बड़ा पसंद आया होगा। साथ में पफ वाले बाजू, हर दफ़ा ही मैं पफ कह देती हूँ, कफ वाले बाजू, और इस तरह मैंने तैयार किए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में रमज़ान में जितनी भी नमाज़ें आप लोगों ने पढ़नी है उसमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।